आर्थिक मंदी के बीच जनता राहत की उम्मीद कर रही है, लेकिन न सरकार मदद कर रही है और न ही आरबीआई। इस बार भी रिजर्व बैंक ने लोगों को निराश किया है। मौद्रिक नीति का ऐलान करते हुए गवर्नर शक्तिकांत दास ने ऐसी घोषणा कर दी जिसने जनता की उम्मीदों को पूरी तरह से तोड़ दिया। तो ब्याज दरों पर क्या लिया गया है फैसला, ईएमआई पर क्या होगा असर, देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट में। त्योहारी सीजन में लोग सरकार से राहत की मांग कर रहे हैं, लेकिन केंद्र तो अपने हाथ पीछे खींच रही है। इसीलिए नजरें अब सिर्फ और सिर्फ आरबीआई पर टिकी थी। माना जा रहा था कि रिजर्व बैंक ब्याज दरों में बदलाव कर जनता की मुश्किलों को कम करेगा, लेकिन यहाँ से भी लोगों को निराशा मिली, क्योंकि त्योहारी सीजन से पहले रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति बैठक के नतीजों का ऐलान करते हुए गवर्नर शक्तिकांत दास ने साफ किया कि रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। मतलब ये कि रेपो रेट 4% पर बरकरार है। पिछले कई महीनों से आरबीआई ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। बीते अगस्त महीने में आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की बैठक में भी रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया था। फिलहाल रेपो रेट 4%, रिवर्स रेपो रेट 3.35% है। यानी आरबीआई के फैसले से साफ है कि लोगों को ईएमआई में कोई राहत नहीं मिलेगी। जनता की उम्मीदें तोड़ने के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि अभी तीसरी तिमाही में अर्थव्यवस्था में सुधार देखने को नहीं मिलेगा। वित्त वर्ष 2020 से 21 की पहली तिमाही का देश पर गहरा असर हुआ है, जिसमें विकास की रफ्तार बिल्कुल थम चुकी है, लेकिन अब धीरे धीरे हालात सुधर रहे हैं। हालांकि अच्छे नतीजे चौथी तिमाही में ही नजर आएंगे। तीसरे दौर में लोगों को थोड़ी परेशानियों का सामना करना होगा। अब आरबीआई गवर्नर ने भी साफ कर दिया है कि अभी कुछ समय तक लोगों को राहत नहीं मिलेगी। इसी बात की आशंका गुरुवार को वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट में जताई थी। वर्ल्ड बैंक ने अनुमान लगाया था कि भारत की जीडीपी बढ़ने की बजाय कम होगी। विश्व बैंक ने कहा कि भारत की आर्थिक स्थिति इससे पहले के किसी भी समय की तुलना में काफी खराब है। इसके साथ ही पूर्णबंदी का भी देश पर गहरा असर हुआ है। बैंक ने अपनी ताजा रिपोर्ट में कहा कि मार्च 2020 से शुरू हुए चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी में 9.6% की गिरावट आने का अनुमान था। यह रिपोर्ट साफ बयां करती है कि लोग राहत की सांस नहीं ले पाएंगे। अब तो आरबीआई ने भी जोरदार धक्का दिया है, यानी देश का बुरा हाल है, जनता बेहाल है। डीवी लाइव की रिपोर्ट। समय प्रतिकूल है, मौसम अनुकूल है, वादों के फूल हैं, विवादों के शूल हैं। मौका है चुनाव का, पर्व है ये लोक का। चुनावी मौसम में, त्योहारी सीजन में देखिए हमारे साथ लोक पर्व। बिहार, मध्य प्रदेश सहित 12 राज्यों के चुनाव और उपचुनाव पर विशेष कवरेज।